Hello, good morning everyone. First of all, I'm very thankful to Amul कि उन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पे मेरे को मौका दिया. So अमूल के बारे में मैं थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा. अमूल जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं एंड एक अमूल ऐसा वर्ड है जिससे हर एक जो जितने भी इंडियंस हैं हर एक अमूल के बारे में ऑलरेडी सब कुछ जानता है. और सबसे पहले एक बात ज़रूर जानता है जो है द अमूल इज़ द टेस्ट ऑफ इंडिया. So first of all, thank you so much Amul for giving me this opportunity. So today we will be doing the ginger chocolate blondie. So ginger chocolate blondie is basically a traditional chocolate brownie. It comes from the family of the chocolate brownie. Instead of the cocoa, we used to add the vanilla in that. But today we will be using the different flavors and different chocolate in this. Today we will be using the Amul chocolate. I have the dark chocolate here, but we are using the Amul milk chocolate in the recipe, and definitely the Amul butter, which is utterly delicious. So Amul जैसे 3 दिन बाद अमूल को 74 years कंप्लीट हो जाएंगे. जो अमूल है 14 दिसंबर 1946 को फाउंड हुआ था and it was founded in Gujarat during the White Revolution. And so first of all, am I audible to you everyone? Am I audible to you everyone? So here we already provided the recipe. So here I have the Amul butter, I have eggs, I have ginger powder and the baking soda. I already chopped the Amul chocolate. Here I am using the castor sugar, that is the breakfast sugar. Here I have vanilla essence. Vanilla essence you can directly add with the eggs. And here I have flour. So first of all, I'll just mix all the dry ingredients together. I'll just add my flour, ginger powder and the baking soda. I'll just give it a mix. And on the side, I'll just take my butter in the pan. This is a 2-portion recipe for the brownie, basically a blondie. ब्लॉन्डी जो है एक जो ब्राउनी की जो हमारी ट्रेडिशनल फैमिली है वहाँ से बिलोंग करती है ब्लॉन्डी, जिसमें ब्लॉन्डी बेसिकली जो इसका नाम पड़ा है, नाम इसका एक कलर है, ब्लॉन्ड कलर जो होता है, ब्लॉन्ड कलर के बेसिस पे इसका नाम पड़ा है ब्लॉन्डी. So जो ब्लॉन्डी है एक डेजर्ट बार है. It's a chocolatey dessert bar like as the brownie. But in this we are not using any dark chocolate because अगर हम इसमें dark chocolate डालेंगे तो वो brownie की रेसिपी बन जाएगी. But we are not making the brownie, we are making the blondie. So we have to see the color accordingly. इसीलिए इसमें हमने milk chocolate यूज़ किया है. So हमें अभी क्या करना है, जस्ट बटर को जस्ट मेल्ट करना है ऑन अ स्लो फ्लेम. जब ये मेल्ट हो जाएगा देन आई विल स्विच इट ऑफ. आई विल ऐड द शुगर and the chopped chocolate, or you can use the melted chocolate also. बट मैंने मेल्टेड चॉकलेट इसीलिए नहीं लिया है बिकॉज ये जो मेरा बटर है ऑलरेडी गर्म है. सो यू कैन सी
मेरा फ्लेम भी ऑफ है और मेरी जो चॉकलेट है वो इजीली मेल्ट हो गई है, क्योंकि अगर मैं इसमें मेल्टेड चॉकलेट डालता तो क्या होता है, जब चॉकलेट भी मेल्टेड है और बटर भी हमारा मेल्ट हो रखा है तो चॉकलेट जो है वो जल जाती है और उसके बाद वो अपना फैट लूज करना स्टार्ट करेगी। इसीलिए मैंने इसमें मेल्टेड चॉकलेट ना लेके मैंने जस्ट चॉप अच्छे से उसको छोटे छोटे पीसेज में चॉप किया है। So now I'll just shift it to the bowl so that it gets cooled down, and जब वो कूल हो जाएगा तब मैं इसमें अपने एग्स डाल दूँगा। जो रेसिपी में जो हमारे एग्स मेंशन है वो मैं डाल दूँगा। बिकॉज एग हमें गरम में इसीलिए नहीं डालते, अगर हम गरम में डाल देंगे तो क्या होगा, आपका एग जो है वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा कुकिंग उसकी। वी डोंट वांट आवर एग्स टू बी कुक्ड इन अ सर्टेन स्टेज। जब वो बेकिंग में जाएगा तभी उसको कुक करें, इसीलिए पहले हम चेक करेंगे। व्हेनेवर वी हैव टू चेक वी हैव टू यूज द बैक साइड ऑफ द फिंगर्स। आई जस्ट चेक, अगर आपको गरम हल्का सा लग रहा है देन यू डोंट हैव टू ऐड द एग्स। जब ये हल्का सा बहुत हल्का सा ल्यूक वार्म रहेगा देन वी कैन ऐड द एग्स। इसमें आप ग्रैनुलेटेड शुगर को आप पाउडर करके आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको कैस्टर शुगर अवेलेबल नहीं है तो। अमूल चॉकलेट तो बेसिकली आपको हर जगह अवेलेबल मिल जाएगी। सो अमूल चॉकलेट इज़ वेरी गुड चॉकलेट फॉर दिस रेसिपी, बिकॉज उसका जो कोको परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छा है और जो टेस्ट है उसका काफ़ी रिच है। एंड जो ब्लॉन्डी का जो टेक्सचर होता है वो रिच और डेंस टेक्सचर होता है, जो कि अमूल चॉकलेट एंड द अमूल बटर इज डेफिनेटली परफेक्ट गोज विद दिस ब्लॉन्डी। नाउ आई जस्ट स्टार्ट एडिंग माय एग्स। The recipe which is mentioned in the description, that is for 2 portion brownie. Can you complete it for us? Eggs, ma'am, you can substitute it with a cream, but the thing is कि वो आपको ट्राई करनी पड़ेगी, बिकॉज हर एक रेसिपी में अगर आप क्रीम अगर अलग डालोगे तो क्या होता है, पूरी रेसिपी चेंज करनी हो जाती है। यू कैन ट्राई इट विद द क्रीम और यू कैन टेक द कंडेंस मिल्क ऑल्सो और द मैश बनाना ऑफ द सेम रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटी। इस रेसिपी में आपको कोई भी कट एंड फोल्ड करने की जरूरत नहीं, यू कैन जस्ट डायरेक्टली मिक्स इट, बिकॉज कट एंड फोल्ड हमें वहाँ करने की जरूरत होती है जहाँ पे हमारा जो मिक्स है वो काफ़ी फोमी हो। अगर आपका मिक्सर जो है वो काफ़ी फोमी होगा तब आपको इजीली ध्यान से मिक्स करना होता है, बिकॉज उसका चांसेस होते हैं कि एयर आपकी निकल जाएगी। बट इन दिस वी डोंट हैव द चांसेस, बिकॉज जो हमारा जो मिक्स है वो ऑलरेडी डेंस है काफ़ी, सो वी डोंट नीड टू टेक केयर अबाउट द फोमिंग। एक बार एग का सब्स्टिट्यूट दोबारा बता। एग का सब्स्टिट्यूट आप इसमें सेम क्वांटिटी जो हमारे इसमें क्वांटिटी है एग की 30 ग्राम, यू कैन यूज द क्रीम एंड यू कैन यूज द सेम क्वांटिटी ऑफ मैश बनाना ऑल्सो। आपका जो फुली राइट बनाना है, जब आप बनाना खरीदते हो जब वो पूरे स्किन उसकी ब्लैक हो जाती है, वो आप सेम क्वांटिटी आप इसमें मैश करके आप यूज कर सकते हैं। Ginger powder, you can add it according to your taste. If you feel the 3 gram ginger is more than enough for you, you can use the 3 gram, or if you want the more of the flavor of the ginger, you can add accordingly. When your batter is done, you can just shift it to the baking mold.
and now this you can bake it at 180 degree for 20 to 25 minutes. It will take little bit more time. It will rise up nicely and then it will get dense because it will get थोड़ा सा वो सिंक होगा because ब्राउनी का जो टेक्सचर है वो पहले आपका फॉर्म होता है, पहले आपका राइज होता है, उसके बाद बीच में से वो थोड़ा सा डेंस हो जाता है. सो डोंट वरी, अगर आपका ब्राउनी फ्लैट अगर थोड़ा सा सिंक होता है, नो वरी, द टेक्सचर ऑफ द ब्राउनी इज लाइक दैट ओनली. सो दिस वन आई जस्ट कीप इट फॉर बेकिंग. आई जस्ट क्लीन माय वर्क स्पेस. Can we use dark and white chocolate? No, you don't have to use the dark chocolate because dark chocolate से आपका क्या होगा कि dark chocolate से आपका ज़्यादा कलर आ जाएगा, वो फिर आपका ब्लॉन्डी नहीं रहेगा, वो आपका ब्राउनी बन जाएगा. You can use the dark chocolate as well, but जो आपका जो ब्लॉन्डी का जो टेक्सचर है वो आपको नहीं मिलेगा. तो बेसिकली जो ब्लॉन्डी है, ब्लॉन्डी आपका एक ब्लॉन्ड कलर होता है जो लाइक हल्का सा लाइट ब्राउन कलर होता है, वेरी लाइक गोल्डन ब्राउन कलर जो होता है वो हमारा एक ब्लॉन्ड कलर है. सो ब्लॉन्ड कलर के नाम पे ही हमारा एक ब्लॉन्डी जो ट्रेडिशनल है ये वहाँ से आया है. सो मेरे पास ऑलरेडी ब्लॉन्डी मैंने बेक करके रखी हुई है. सेम दैट साइज, आई हैव द सेम साइज, उसको जस्ट मैंने बीच में से 2 पीस में डिवाइड कर दिया है. सो नाउ आई एम गोना गार्निश इट. Here I have the white chocolate ganache. So काफ़ी लोग पूछेंगे कि white chocolate ganache क्या होता है. जब भी हम क्रीम और जब चॉकलेट को जब हम मिक्स करते हैं उसको हम गनाश बोलते हैं. So this recipe, the ganache recipe is 1:1.5. So 1:1.5 is the ratio for the ganache. 1 part हमें क्रीम लेना है और 1.5 हमें चॉकलेट लेनी है. तो जब आप उसको क्रीम को जब आप बॉईल करोगे, चॉकलेट होनी चाहिए, आप क्रीम में डालो, वो मेल्ट हो जाएगी. मेल्ट होने के बाद उसको आप ठंडा होने रख दोगे तो वो ऐसे सेट हो जाएगा बिकॉज चॉकलेट के अंदर हमारा कोको बटर है. कोको बटर उसको सेट कर देगा, क्रिस्टलाइज कर देगा. सो नाउ आई जस्ट wear the gloves because anyways always the hygiene is compulsory for that. Always sanitize your hand, especially during this time, because you know everyone that COVID is going on and the cases are really increasing. So every time just stay safe, stay sanitized. Now I'll just pipe the white chocolate ganache on the top. Here. ऑलरेडी मैंने एक प्लेट लेके उसको ब्लेंड कर रखा है. सबसे पहले नीचे मैंने कैरामल सॉस यूज की है. आफ्टर दैट आई यूज द चेरी कंपोट एंड द डार्क चॉकलेट गनाश. एंड दिस वन आई जस्ट प्लेस माय ब्राउनी ऑन द टॉप. एंड देन मैंने सेम अमूल चॉकलेट से कुछ गार्निशेस बनाई थी जो हमारी स्टिक्स हैं. आई जस्ट पुट द स्टिक्स. According to the size of the brownie, you can adjust your garnishes. And then I have the white chocolate. I have the white chocolate flowers. तो सेम जो मैंने कंपोट बनाया था, आई जस्ट पुट अ ड्रॉप सो दैट माई फ्लावर जो है, फ्लावर थोड़ा और एनहांस होके दिखेगा. सो नाउ दिस इज द ब्लॉन्डी with the Amul chocolate, and the Amul butter is used in the recipe. So
पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। तो मेरा नाम सौरभ बघेल है एंड मैंने वर्ल्ड स्किल्स की कॉम्पिटिशन होता है उसमें मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था रशिया में कजान में, जहाँ पे मेरा मेडालियन ऑफ एक्सीलेंस आया था। सो इट वॉज हेल्ड इन लास्ट ईयर काफ़ी सारे मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिली अपनी स्किल्स को सीखने के लिए, अपनी स्किल्स को ट्रेन करने के लिए, मास्टर करने के लिए, जहाँ पे मैंने अलग अलग कंट्रीज़ में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। ऑस्ट्रेलिया में मैंने रिप्रेजेंट किया, वहाँ पे मेरे को ब्रॉन्ज मेडल मिला। एंड स्कॉटलैंड में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, जहाँ पे मेरे को गोल्ड मेडल मिला। एंड इंडिया में भी जब हमारा नेशनल्स हुआ था, नेशनल्स में भी आई वॉज अ गोल्ड विनर इन दैट। एंड सो this was my little bit small intro about this, and now here I am working as a chef instructor in ITCA. So ITCA basically we are here to give the knowledge and give all the experience what we have to the students. So जो students हैं वो काफ़ी अच्छे अपने आप को ग्रो कर सके, जो भी हमारा बेकरी में या कलनरी में जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आगे चल के शेफ बनना होता है, सो उनको हम ट्रेन करते हैं। जैसे कि मेरा जो सपना था लाइक आफ्टर डूइंग माई 12th कि मेरे को एक शेफ बनना था। सो जब मैं इंडस्ट्री में आया, जब मैंने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया, तब मेरे को पता चला कि एक शेफ जो है अलग अलग स्ट्रीम्स में बनते हैं। सो उस टाइम पे मैंने अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट किया और मेरा जो इंटरेस्ट मेरे को लगा वो बेकरी एंड पेस्ट्री लगा। पहले मेरे को किचन का शेफ बनना था, बट उसके बाद फिर मैंने बेकरी पेस्ट्री अच्छा मेरे को फील हुआ कि मैं बेकरी पेस्ट्री में अच्छा कर सकता हूँ। So now here I am working as a chef instructor in IDCA. हमारे जो IDCA के जो डायरेक्टर है, he is Chef Balendra Singh. He has a 15 years of experience. 10 years of experience he has in the hotel industry, and the 5 years experience he has for the teaching line. So now he is running this institute, and here we are teach the students who wants to learn, who wants to get a diploma, who wants to get a diploma and the small short-term courses for the bakery pastry and especially for the culinary also. Culinary we have Chef Sandeep. So he also has a good experience, 10 to 12 years he has the experience. He also has 4 years of experience in teaching, and rest of the years he has experience in the cruise lines and multinational, many of the hotels he has the experience. He also shares the recipes on the YouTube and our IDCA page. You can go and check it out. We usually come live on every Friday and Saturday. So this is the Blondie, and this is the small intro from my side. Thank you so much for the Blondie recipe.